हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 10। चैप्टर 10। हाँ, तो ब्राह्मण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण उधर का साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण है। स्थान का नाम कहाँ है? स्थान गोदावरी नदी के तट पे प्रतिष्ठानपुर। मालूम सुना है प्रतिष्ठानपुर इन साउथ इंडिया? प्रतिष्ठानपुर का एक प्रतिष्ठानपुर सिटी का एक ब्राह्मण था। तो ऐसे प्रवचन में एक बार सुना, वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। तो प्रवचन में सुना कि भगवान का सेवा जो है ना, वो ध्यान में भी किया जा सकता है और उसका उतना ही लाभ मिलता है। बोला ऐसा है क्या? तो ठीक है। तो उसका जितना औकात था उतना तो वो एक्चुअली भी करता था, जो कि रुखा सूखा मिल जाता था। और फिर बाकी डेली सुबह जाता था, गोदावरी नदी में स्नान करता था, फिर एकांत में बैठ करके मस्त बढ़िया भगवान को बहुत अच्छा सिंहासन देता था। हीरे से जड़ित सिंहासन बैठाता था। फिर उनको अच्छे से अर्घ्यम पाद्यम आचमनियम मधुकर का, फिर स्नानियम, शुद्ध शीतल सारी नदियों से जल लेके आता। गोल्डन पॉट में, गोल्डन पॉट में खुद एक एक नदी के पास जाता था, गंगा यमुना कावेरी नर्मदा, ये सब नदी के पास जा करके पवित्र जल ला करके फिर भगवान का स्नान कराता था। और बहुत ही सुंदर मखमल के जैसा कोमल टॉवेल से भगवान का शरीर पोंछता था। फिर बहुत ही सुंदर रेशम के पीताम्बर वस्त्र भगवान को पहनाता था। फिर बहुत अच्छा श्रृंगार करता था, ज्वेलरी सोने और हीरे वैदुर्य मणि से जड़ित बहुत सुंदर हेलमेट पहनाता था और चंदन का लेप लगाता था। उसके बाद जो बेस्ट ऑफ द फ्लावर्स, बहुत ही सुगंधित फूल और फल और इंसेंस, ये सब से भगवान का पूजा करता था। तो ऐसे क्या करता था वो, ऐसे डेली बैठ करके भगवान का ध्यान में मग्न होकर के इस प्रकार से पूजा करता था, बेस्ट ऑफ द आइटम लेकर। ये नहीं बोलता था, भगवान पूछते थे कि क्या हुआ आज, वो कल ये सब्जी खिलाया था ना, वो कहाँ है सब्जी? ये नहीं बोलता था वो सब्जी खत्म हो गई। बोलता अभी लाए भगवान, तुरंत जा करके बना करके रेडी करके ला। हाँ, बोलता था, है भगवान, ठीक है ना। हाँ, और वैसे डेली करता था। इस प्रकार से कई साल बीत गए। तो अल्टीमेटली फिर एक दिन क्या हुआ, हाँ, वो बहुत ही सुंदर स्वीट राइस बनाया था, सुगंधित, गरम गरम था। तो चेक करने के लिए कि बनाया हो तो गरम है तो ठंडा होना चाहिए। तो उंगली डाल के चेक किया कि गरम, कितना गरम। जैसे चेक किया उसका उंगली जल गया। तो जब उंगली जला तो वो मेडिटेशन उसका टूट गया, उसका ध्यान टूट गया, आंख खुल गई। तो देखा सच में उसका उंगली जल गई। तो उसको बड़ा असर हुआ, अरे ये तो मैं ध्यान में बना रहा था खीर, मेरा उंगली सच में कैसे जल गया? तो उसी वक्त फिर while he was thinking like this, in Vaikuntha, Lord Narayan, seated with the goddess of fortune Lakshmi, began to smile humorously. नारायण भगवान वैकुंठ में बैठ करके हंसने लग गए, स्माइल करने लग गए। On seeing this smiling of the Lord, all the goddesses of fortune attending the Lord became very curious and asked Lord Narayan why he was smiling. जितनी भी लक्ष्मियां थी, कितनी लक्ष्मी? लक्ष्मी सहस्त्र शतजम्र सेव्यमान्यम, लाखों लाखों लक्ष्मी। भगवान नारायण लाखों लाखों लक्ष्मी भगवान का सेवा करते हैं। तो हम लोग क्या सेवा कर रहे थे, बट भगवान स्टिल, ये भक्त लाखों लक्ष्मियां वहां पे वैकुंठ में भगवान का प्रैक्टिकली सेवा कर रही हैं। और यहाँ पे पृथ्वी लोक में एक भक्त बैठ करके ध्यान में बस सेवा कर रहा है। तो भगवान का अटेंशन वहां चला गया। तो भगवान बोलते हैं, द लॉर्ड however did not reply to their inquisitiveness, but instead immediately sent for the Brahmana. An airplane sent from Vaikuntha immediately brought the Brahmana into Lord Narayana's presence. When the Brahmana was thus present before the Lord and the goddesses of fortune, the Lord explained the whole story. The Brahmana was then fortunate enough to get an eternal place in Vaikuntha in the association of the Lord and his Lakshmis. This shows how the Lord is all pervading, in spite of his being locally situated in his abode.
Although the Lord was present in Vaikuntha, he was present also in the heart of the Brahmana when he was meditating on the worshipping process. Thus, we can understand that things offered by the devotees, even in meditation, are accepted by the Lord and they help one achieve the desired results. ध्यान में भी अगर कोई भगवान को अर्पण करता है, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभुपाद जी इसी चीज को बोलते हैं कि even if you are unable to do, simply by having a desire to serve the Lord in such a such manner, one can achieve perfection. One can means one can परफेक्शन हासिल कर सकता है, बट दैट डिजायर शुड बी इंटेंस। ऐसा नहीं कि हाँ तो हाँ डिजायर तो मैं करता हूँ, 64 माला डेली करूंगा, तो जब टाइम है तो नहीं करता है, फिर इंस्टाग्राम चलाता है, तो वो वाला मतलब नहीं। समबडी, जैसे कोई भक्त है, वो डिजायर करता है कि मुझे इतना माला जप करता है, मुझे इतना सेवा करता है और सेवा करना है, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं कर पाता वो, या तो समय कम पड़ जाता है या तो हेल्थ इशू आ जाता है, तो वो काम चोरी नहीं करता है। तो केवल ये डिजायर रखने मात्र से उसको वो सिद्धि मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो कम से कम डिजायर तो रखिए। अगर डिजायर रहेगा स्ट्रांग, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसलिए 16 माला भी अगर कोई जप नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब डिजायर नहीं है। डिजायर होगा तो कैसे छूट सकता है, छूट ही नहीं सकता। 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब कैसे छूट सकता है। आई डोंट बिलीव। अभी देख के ड्रॉप करना है, ये बासी खाना जाना। हाँ, अगले दिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वंस इन अ लाइफ टाइम कैन बी एक्सेप्टेड। वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस वंस। सो so ये जो ब्राह्मण था, इस प्रकार से भगवान नारायण फाइनली फिर उसको वैकुंठ बुला लिया। इवेंट बैक होम बैक टू गॉड, ये पुराण की कथा है, प्रूफ करता है यस, वन कैन अचीव परफेक्शन सिंपली बाय डिजायरिंग टू सर्व कृष्णा। इज सो पावरफुल। और अगर सेवा कर दिया एक्चुअली में तो क्या, उसी प्रकार से डिजायर, सिंपली दिस डिजायर टू बिकम सर्वेंट ऑफ भगवान कृष्ण का दास बनने का जो डिजायर है, ये इतना पावरफुल है कि व्यक्ति सारे जितने भी संसार के जो स्वामी सो कॉल्ड, उनसे मुक्त हो जाता है। या हम सब गुलाम हैं, दास हैं अपने इंद्रियों के, मन के, उससे फाइट करते हैं और उनको डिक्टेट करते हैं हमको करना है। अगर आप केवल कृष्ण का दास बनने का इच्छा हृदय में रख ले, तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। ये है प्रोसेस। ठीक है, ओके, विराम करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 चालू करें। हरे कृष्ण। सेंस ग्रेटिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं, मतलब एक ग्रॉसली जो सेंसेस होते हैं सटल, और एक ईगो के लेवल पर भी होता है ना। कविराज गोस्वामी हमको मदद करने के लिए बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धैर्य कामना तारे बालिका, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धैर्य प्रेमना। बहुत सिंपल है। अपने खुद की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, चाहे वो ग्रॉस सेंसेस है अपनी, या सटल सेंसेस माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, उनके संतुष्टि के लिए कोई करता है, तो उसको बोलते हैं हाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कृष्ण के संतुष्टि के लिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेम। और कोई प्रश्न?